संजय के रोल में, निशा चौहान सास मालिनी, मनोहर अरवारी मोहनलाल, रोहित डॉक्टर हेमंत, सोनल गोसरानी डॉक्टर नीलम, डॉक्टर हितेश चौहान विनोद, विक्रम हेमंत, अभिषेक धर्म, निशा जैन पिंकी, और दो जो रोल हैं आपको यादगार लगेंगे, डॉक्टर कमल यमदूत के रोल में और डॉक्टर नूर खान यमराज के रोल में। राइटर डायरेक्टर सादिक अंसारी, कंसेप्ट आइडिया डिजाइन बाय डॉक्टर नूर खान एंड असिस्टेड बाय डॉक्टर नूर खान एंड असगर मोमिन, म्यूजिक मंगेश निफाड़कर। तो आओ ड्रामा देखते हैं, चलो मरकर देखते हैं। बाहर है और एक अटक गया। कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के फिर जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आखिरी
अरे शॉपिंग का बोलकर ये कहाँ ले आए हमें? मुझे भी नहीं मालूम ये कौन सी जगह है, कौन सा मकान है। सब कुछ नया नया सा लग रहा है एकदम। अरे ये रोहित की गुजरातन बीवी को जरूर पता होगा। सारा दिन शहर में घूमती फिरती रहती है। मेरी मानो तो चलो यहाँ से। कितनी महंगी जगह दिखाई देती है ये। सब सुन रही हूँ मैं। आगे जाओ। घर में हो या बाहर, जब तक बेटे के कान में फूंक नहीं देते हो ना, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। पेट का दर्द जो कम नहीं होता है, बेटा नहीं, जैसे चाबी वाला खिलौना हो खिलौना, हर वक्त उसको चाबी भर के चलाती रहती हो। अरे मेरे डायलॉग मुझ पर मत मार, सासू माँ हूँ तेरी। और कान खोलकर सुन ले, सास को बहू वही अच्छी लगती है जो सर पर घूंघट के साथ जबान पर भी घूंघट डाले, मतलब मुंह बंद रखे। समझ गई? हाँ, सब सुन रही हूँ। मेरे तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान कभी भी किसी को, दुश्मन को भी ऐसी सास ना दे। और मेरी भी ईश्वर से दुआ है कि ऐसी बहू किसी को भी 7 जन्मों में ना मिले। नई जगह, नए मकाम पर आप सबका स्वागत है। वाली के तू इतना भी नहीं जानती, ये परलोक है, परलोक। क्या? हाँ, ये परलोक है, परलोक। हम तो शॉपिंग पर गए थे, ये कैसी जगह आ गए? तुम सब मर चुके हो। क्या? तुम्हारी मौत हो चुकी है। एक बम ब्लास्ट में तुम सब मारे गए। महाराज नहीं, महाराज नहीं, महाराज मैं
अच्छा आइएगा। लेकिन महाराज मुझे धरती पर अपने शालिनी के पास भेज दो महाराज, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे जीने दो। मूर्ख, 2 बार क्यों मरना चाहते हो? अरे मूर्ख, क्यों अग्नि के फेरे लेकर अंगारों के चक्कर में फंसना चाहते हो? क्यों बार बार तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि तू एक बार में ही मर गया। जरा पूछ इन लोगों से जिन्होंने 7 फेरे लेकर अपनी जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। अरे जरा पूछ इनको कितनी मुसीबतों से जी रहे हैं ये लोग। अरे ये तो अच्छा हो गया कि हमने तुझे आसानी से मार दिया। हमारा शुक्रिया अदा करने के बजाय तू है कि मानता नहीं और आबेल मुझे मार की जीत कर रखा है। महाराज शालिनी बैल नहीं, गाय है गाय। हाँ? ईश्वर की गाय, एकदम कोमल और निर्मल। अरे विनोद नहीं, ये महाराज सही कह रहे हैं। ये सारी बहुएं जैसे ही ससुराल की दहलीज पर पांव रखती हैं, इनके सरों में सींगे निकल आती हैं और पहला वार अपनी सास पर ही करती हैं। हाँ, हमारे सिंह से ज्यादा तो ये सास की जबान चलती है। जब देखो तब अंदर से बाहर छल्ले करती रहती है। खामोश! ये धरती नहीं, ये परलोक है, परलोक। महाराज हम कैसे मान ले कि हम मर चुके हैं और परलोक में आ गए हैं? तुम्हें यकीन नहीं होता बालक? महाराज एक बार और बालक बोलिए ना मुझे। हाँ महाराज, बोल दीजिए बालक इन्हें। अब कहीं सटिया तो नहीं गए हैं? आप 60 साल के बुड्ढे को बालक जो कह रहे हैं। मेरी जरा सी खुशी तुझसे देखी नहीं जाती, फौरन बीच में टांग अड़ा देती है। बालक ये ना पत्नी है या डायन? महाराज एक बार और बालक बोलिए ना मुझे। हाँ बोल दीजिए महाराज, इन्हें बालक बोल दीजिए। और एक काम करिए, फूलों का सहरा और घोड़ी भी ले आइए और मेरी सौतन को लाकर बिठा दीजिए मेरे सर पे। यही चाहता है ये बुड्ढा। महाराज, बातों का बतंगड़ बनाना तो कोई मेरी सास से सीखे। तू चुप रह। महाराज लेकिन हम कैसे मान ले कि हम मर चुके हैं? देखो एक बार और बालक बोलिए ना मुझे। हाँ? बालक बोलिए ना, बोलिए ना। महाराज बालक बालक, आप सब शॉपिंग गए थे ना? हाँ देखो सामान कहाँ है? महाराज
तलाशी लूंगी तो मुझे बदनाम कर देगी, बोलेगी बहू की तलाशी लेती है सास। अरे महाराज, जरा इनकी भी तलाशी लीजिएगा। मैं कहती हूँ सब माल इधर से ही निकलेगा। आप सब धरती पर नजर डालो, कुछ सामान तो वहां मिलेगा और कुछ गायब हो चुका है। मगर महाराज, अगर हम मर चुके हैं तो हमें स्वर्ग दिखाई ना स्वर्ग, क्योंकि मैंने तो सुना था कि मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। बालक, स्वर्ग देखना चाहते हो? हाँ महाराज, हाँ। इंतजार करना होगा। इंतजार? लेकिन महाराज, मैंने तो ये भी सुना था कि मौत के बाद तो सब इंतजार खत्म हो जाता है। मैंने तो काफी इंतजार किया है महाराज, कभी खुशियों का, कभी बहारों का, कभी अपनों का, कभी परायों का, कभी औलादों का, तो कभी औलादों की खुशियों का। लेकिन महाराज, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग उस धरती को स्वर्ग क्यों कहते हैं? अरे मैं तो उसे नरक कहता हूँ, नरक। महाराज, अब तो मुझे स्वर्ग ले चलिए महाराज। अभी तो सबके कर्मों का हिसाब किताब होगा। अरे महाराज, मेरा हिसाब किताब करोगे महाराज, मेरे हिस्से में तो नफरत ही नफरत मिलेगी आपको। यकीन न हो तो पूछ लीजिए मेरे बेटे धर्म से, जिसके मोहब्बत के लिए मैं जिंदगी भी तरसा। महाराज, आपकी भी तो गलती है ना पापा? मेरी गलती? हाँ पापा, आप हमेशा अपनी मर्जी हम पर थोपते रहे, कभी हमारी बात नहीं मानी। आपकी मर्जी के बिना हम सांस भी नहीं ले पाते थे। जो मैं पढ़ना नहीं चाहता था वही पढ़ाया आपने, इसीलिए बेरोजगार ही रह गया मैं। और मेरे दोस्त आज बड़े ऑफिस में, बड़े पोस्ट पे, एयर कंडीशन में बैठे हैं, और मैं सड़कों की खाक छानता हूं। डैडी, क्या अब भी आप मुझसे नाराज हो? अब तो मर चुके ना, अब तो आपकी नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए थी। मेरा जुर्म और आपकी नाराजगी की वजह मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करती डैडी? आपके पास हम घर वालों के लिए कभी वक्त ही तो नहीं था। सोशल फील्ड का दायरा आपका इतना बड़ा रहा कि उस दायरे में हम घर वाले हमेशा बाहर रहे। और मम्मी आपसे रूठकर अपने मायके चली गई। और आज से कुछ 10 साल पहले, आज ही के दिन, महिला दिवस के दिन, अपनी आजादी का ऐलान करते हुए अपने पुराने दोस्त के साथ शादी कर ली। और मैं तन्हा रह गई पापा। जीने के लिए सिर्फ हवा, पानी, खुराक इतना ही काफी नहीं है, खुद के फैसले भी जरूरी होते हैं। और मैंने भी अपना हर फैसला खुद लिया। और
आपसे कोई एक बात करने के लिए महीनों लग जाते थे। ऐसा लगता था किसी सरकारी दफ्तर में फाइल रखी हो और वो फाइल का नंबर आने का इंतजार कर रही हो। और आपको हमेशा ऐसा लगा ना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया। बहुत इंतजार किया पापा, बहुत इंतजार किया और हमेशा किया। यहाँ तक कि लोग कहने लगे वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजरेगा तो ये हथेलियां मुरझा जाएगी, इन हथेलियों में मेहंदी रंगने से शर्माएगी। तब मैंने अपना कुंवारेपन के खौफ से मैंने अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन लिया। अच्छा किया बेटा तुमने, जो भी किया। दरअसल हम सब स्वार्थी हैं, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। समाज में हम सब अपना स्टेटस देखते हैं, गर्दन उठाकर पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन सर झुकाकर कभी अपना घर नहीं देखते। आइए महाराज, आइए, आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। खामोश! कान खोल के सुन लो, ये हमसे भी बड़े महाराज है। क्या ये मुझे बालक बोलेंगे? खामोश! आप सब ध्यान पूर्वक सुन ले। धरती पर जो भी आप कर्म करते हो उसका सारा हिसाब किताब, सारा डाटा इनके पास जमा होता है। मतलब सुपर कंप्यूटर है क्या? खामोश! और उसी डाटा के आधार पर, आपके कर्मों के आधार पर आप नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में, इसका फैसला होता है। समझ गए? जी समझ गए। तुम सब अपनी मौत को स्वीकार करके यहाँ आए हो, अपने कर्मों का फल पाने के लिए, क्योंकि दुनिया कर्म करने की जगह है और प्रलोभ कर्म के फल को पाने की जगह है। कर्म, विचारों से कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदतों की उत्पत्ति होती है और आदतों से चरित्र की उत्पत्ति होती है और चरित्र से आपके भाग्य की उत्पत्ति होती है। और पूरा पूरा समय तुमको दिया गया, पूरा पूरा समय तुमको दिया और पूरा पूरा अवसर भी तुमको दिया। किसी को 60 साल तो किसी को 70 साल, किसी को 40 साल, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल, किसी को कम, किसी को ज्यादा। लेकिन तुमने समय और अवसर दोनों को खत्म कर दिया और हम देख रहे हैं कि यहां आकर तुम तमाशा लगाए हुए हो। क्या तमाशा?
कोई फायदा नहीं। यहां सिर्फ दो ही स्थान है, स्वर्ग और नर्क। सत्यवचन, सत्यवचन। तीसरा कोई स्थान नहीं है। और जैसा कि हम तुम्हें बता चुके हैं कि नर्क बहुत ही भयानक और बुरी जगह है, क्योंकि उसे हमने आग से बनाया। और जो स्वर्ग है, स्वर्ग तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि हमने उसे मोहब्बतों से बनाया सत्यवचन महाराज। और मोहब्बत करने वालों के लिए बनाया। और जो लोग धरती पर मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, स्वर्ग तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। और जो लोग मरकर परलोक में आ जाते हैं, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनके लिए लोग रोते हैं, बिलखते हैं कि कैसे मर गया इतना अच्छा आदमी। और जो खराब लोग होते हैं, उनके लिए लोग रोते नहीं, कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, धरती से बोझ कम हो गया। और तुम सबका डाटा देखने के बाद हमें यह कहना पड़ रहा है कि तुम भी धरती पर बोझ हो और यहां भी बोझ बने हुए हो। तुम सब काम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और मतलब के लिए करते थे, यहां तक कि मोहब्बत भी और सोशल गतिविधियां भी। ईश्वर की नजर में इन सब कामों का कोई मूल्य नहीं। ये तुम्हारी नजर में तो पुण्य का काम होगा, लेकिन ईश्वर की नजर में बिल्कुल नहीं। तुमने प्रेम किया था ना रोहित? यहां आओ। तुमने प्रेम किया था ना अपनी प्रेमिका से, और उसे पाने के लिए तुमने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और उनका दिल दुखाया। क्या ये पाप नहीं? क्षमा महाराज। चले जाओ। और ऐसे ही सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और ईश्वर से स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं। अरे स्वर्ग तो मोहब्बत करने वालों के लिए बनाया गया है। जो लोग धरती पर बलिदान देकर, कुर्बानियां देकर प्यार को, मोहब्बत को बांटते हैं, स्वर्ग तो उनके लिए बनाया गया है। स्वर्ग तो उनके लिए बनाया गया है जो धरती पर नफरतों को कम करते हैं, प्यार को बांटते हैं। स्वर्ग तो उनके लिए बनाया गया है। इस बम ब्लास्ट में तुम जो ये सब मरकर यहां आए हो, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। झांक कर देखो अपने गिरेबान में। बाप ने बेटी के साथ क्या किया, बेटी ने बाप के खिलाफ क्या किया, बीवी ने अपने आदमी के साथ क्या किया, और बहू अपने पति के साथ क्या कर रही है, और पति अपने सास के साथ क्या कर रहा है, बहू के साथ क्या कर रहा है। ये सब देखने के बाद हमें लग रहा है कि तुम्हें अभी सोचना होगा। जिस दिल में कीना, कपट, बुग़्ज़, नफरत एक दूसरे के खिलाफ होगी, अपने पड़ोसी के खिलाफ होगी, अपने भाइयों के खिलाफ होगी,
आज क्या हम देख नहीं रहे कि भाई भाई के ऊपर केस करके रखा है, बाप बेटे की नहीं मानता, बहू सास की नहीं मानती, और फिर भी आप स्वर्ग की अपेक्षा करते हो। देखो देखो संजय को, धरती पर झांको, आज भी संजय अपने दोस्त रोहित के लिए रो रहा है, बिलक रहा है, क्योंकि वो प्यार करता था उससे। और ऐसे प्यार करने वाले आज भी दुनिया में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसीलिए तो ये धरती आज भी हरी भरी है, वरना तुम जैसे लोगों की वजह से रोज प्रलय आता, रोज प्रलय आता, रोज प्रलय आता। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अरे फोटो ले मैंने आज बहुत ही बुरा सपना देखा कि हम सब मर गए हैं। यही ख्वाब मैंने भी देखा। क्या? कमाल है, ऐसा ही ख्वाब मुझे भी आया। मैंने भी इसका ख्वाब देखा। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। मैंने भी देखा। मैंने भी एक बार देखा। सासू माँ, सासू माँ, आप एकदम सही कहते हो। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। सासू माँ, सच में आप अभी भी सही कह रहे हो। ईश्वर ने हमें मोहब्बत करने का एक और मौका दिया है। सही कहा मेरी बहू। तो चलो फिर मंत्र देखते हैं। ये तो संजू है। अरे संजू, अभी नहीं। ईश्वर तो तुमसे बहुत खुश है क्योंकि तुम प्रेम बांटते हो, वो भी अपने स्वार्थ के बगैर। लेकिन हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे जहां तुम हो संजू। पहले हम उस ऊंचाई तक पहुंचने दो, फिर हम सब कहेंगे तो ये था आज की शाम का ड्रामा। चलो मर कर देखते हैं। दोस्तों, जो लोग ये ड्रामे को, स्टेज को जानते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन मैं बताता चलूं कि ये जो मेरे सब दोस्त हैं, ये सब डॉक्टर्स हैं और मैं खुद भी डॉक्टर हूं। मुझे तो मौका मिलता था, लेकिन इनकी प्रैक्टिस थी और हमने सिर्फ 7 दिन में प्रैक्टिस की है। अब डायलॉग भी जल्दी याद नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। महाराज की जय। So what a wonderful performance, all of you. Classic performance, Dr. Noor Khan. You really made it. We felt like we never thought. Yes, आप आइए, आप join करिए. We never thought that we are
seeing this drama performed by our members. कमल जैन सर, आपने इस पूरी महफिल को चुरा लिया. You are totally ना, आप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि और कमल and every acting, every मतलब ये प्रिपरेशन सिर्फ 7-8 दिन का बिल्कुल लग ही नहीं रहा है. You all are looking like professional people. And एक और दरख्वास्त यमराज जी, एक दरख्वास्त आपसे, अगली बार इतना मत भगाओ यार, काम का आदमी है. अगली बार आपके इस किट में मैं अभी से एप्लीकेशन डाल देता हूँ किसी भी स्किट के लिए. आएंगे सर, थाना से नहीं. अरे तुम ऊपर जाके चले आए, हम थाना से नहीं आ सकते. सो नूर सर और कमल जैन, आप पहचान में नहीं आ रहे हो. क्लासिक. और मजा कब आएगा पता है? अब यहाँ पर सम्मान पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग यमराज से खुश हुए हैं और यमराज का सम्मान करना चाहते हैं. और उसमें एक और मजा क्या होगा पता है? क्यों ना यमराज से हम बताएं, पूछें, यमराज से चिट्ठी निकलवाते हैं कि लकी कौन है. आपके जो असिस्टेंट्स हैं एंड असगर मोमिन जी, और आप प्लीज आगे आ जाएं. आपका यहाँ पर हम स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे. You have taken lot of efforts. May I request SD Jain sir to please come on stage, President sir, and please madam you also join and felicitate them. Lata madam. सर, हम लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस किया, इन लोगों ने बहुत पेशेंस रखा हमारे साथ. मेन नूर सर और ये असगर सर और सदीकी सर. और हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया है. इतने थके हुए रहते थे दिन भर के, लेकिन रात को 2-2 3 बजे तक हॉल पे रहते थे. फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन इनका सपोर्ट था हम लोगों को सिखाने में. मंगेश निफाडकर जी, आप जिसने संगीत दिया है इसमें, मैं आपका भी हम स्वागत सम्मान करना चाहेंगे. वेल डन. बहुत बेहतरीन काम किया आपने. डॉक्टर नूर खान सर, इसके जो मेन डायरेक्टर है सादिक अंसारी सर नहीं आ पाए, उनकी जगह पर सम्मान यहाँ पर लेंगे डॉक्टर नूर खान सर. जोरदार तालियां डॉक्टर नूर खान के लिए. यम है सर. कुछ एडिंग से मिस्टर सचिन मेकअप मैन का यहाँ पर हम स्वागत सम्मान करना चाहेंगे. सचिन जी प्लीज आगे आ जाएं. विल फेलिसिटेट फॉर द वंडरफुल मेकअप बीन डन बाय मिस्टर सचिन कुमार सचिन कुमार जी, जो इस ड्रामा के मेकअप पर्सन है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. तारक मेहता एंड ऑल जैसे बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में इनका सहभाग रह चुका है. सो वी आर ब्लेस्ड as a makeup man, so we are blessed to have this person. Special felicitation for Dr. Kamal Jain for this wonderful avatar and tremendous performance. जोरदार तालियां बजनी चाहिए for Kamal Jain. अरे यमराज जी, किसी की चिट्ठी निकालनी है आपको, किसका नंबर लगाते हो आप देखना है. यमलोक के यमदूत, आप भी साथ दें उनका. यमराज ने चिट्ठी निकाली है.
आपको यमराज भी बहुत पसंद करते हैं, डॉक्टर सुप्रिया अरवारी। बालक की बालिका को ये मिल गया यहाँ पर पुरस्कार। शी हैड बिकम लकी। ये हमारी इंस्पिरेशन है, ये हमारी असली डायन है। So now I'll request music please. I'll request Dr. S.D. Jain sir to please come ahead and propose vote of thanks for this evening. Presentation is remaining. Our MOC Dr. Arjun. ऐसे करते करते किसी का भी फोटो नहीं आ रहा है, आप आओ करके। उससे अच्छा है सब लोग खड़े रहो, जितने आएंगे उतने आएंगे। किसका? कमल सर सामने होगा। डॉक्टर अर्जुन आपको यमराज के हाथ से फेलिसिट किया जाए। आपको यमराज आप अर्जुन को फेलिसिटेट करो। यमराज जी आप। डॉक्टर अर्जुन हाँ दोनों का निकालो फोटो तो चाहिए। एक फोटो डॉक्टर कमल आणि यांचा फोटो काढा। यमराज को मत देखिए, सामने वाले भूखे हैं उनको भी देखिए। आप आगे आइए सर, आप आगे आइए। देखिए सर, अरे सर आइए ना। Hello, good evening everybody. I think it was a wonderful evening. We all had a gala time with the family and we have spent a best of the time. On behalf of BMPA, I will congratulate all the awardees and thank you all of you for spending time with the BMPA family. I would like to appreciate our chairperson, Dr. Nutan Mokasi, for outstanding effort and all the pain she has taken for making this event really a grand success. हमारा MOC Dr. Arjun Singh, I think I request Mukasi madam to please present Dr. Arjun with the mementos or bouquet. Yeah, I think on and all it was a wonderful time. All the BMPA families, all the members for wonderful involvement. Keep blessing the organization like this. Well, actually, my observation for the Bhiwandi, for the Women Day celebrations
is this: this is the celebration we have been doing for last 15 years. But I personally feel it is more of an observation rather than celebration, though we are celebrating right now. The observation is, when we talk about observations, it is a resolve and it's a resolutions on the part of the society and the family. Respect for the woman. The respect start from the womb, start from the fetus, not from the human being. And we have all the acts in the government, PCPNDT Act. If the act nikal jayega, so that will be the real celebration. That will be the change in the social structure. And we are all waiting for the abolition of PCPNDT Act. सोसाइटी का एक ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी कोई कंट्रीज में PCPNDT नहीं है. इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे PCPNDT एक्ट है. ये एक्ट एक स्टिग्मा है एक्चुअली. द रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से जो लाया है, इट इज अ सोशल डिसफिगरमेंट, सोशल एब्लेशन जरूरी है. एंड द माइंडसेट इज ऑल वी नीड. एंड दैट वुड बी द रियल सेलिब्रेशंस of the International Women's Day, जब एक social reform आएगा. Thank you very much once again, and I request all of you to please join for the dinner. I request all the guests, all the awardees to please have a dinner with us. Thank you very much. और as a token of appreciation for all the participants who participated in today's event, I request my better half, बोकासी मैडम किधर है? बोकासी मैडम, डॉक्टर सुप्रिया अरवारी. It is a token of appreciation from the president to all the invitees. Please, Supriya madam. I think all the participants needs to be awarded with the token of appreciation, please. Thank you very much once again for the participation and making it a really grand success. Thank you very much.